वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे, ये सब्जेक्ट हम देखेंगे भूगोल है, और पूर्णांक देखेंगे ये 70 नंबर का आता है। समय 3 घंटे। नोट देखेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और यहाँ पे देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ से 8 प्रश्न आए हैं बहुविकल्पी। तो यहाँ से हम अति लघुत्तरिक जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, मानो भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मानो भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे मानव भूगोल। तो यहाँ से ये रहा क्वेश्चन 9 नंबर का आंसर। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे आंसर। तो ये रहा, किसी जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को प्रति वर्ग किलोमीटर में बताने वाले आंकड़े को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ रहा ये पल्ली बस्ती का आंसर। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए। तो यहाँ से आंसर देखेंगे, अगला नंबर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2 चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये रहा हमारा आंसर, चतुर्थक सेवाएं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से हम आंसर देख सकते हैं, ये रहा आंसर। दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, पहला मैग्नीज, फिर उसके बाद हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, निकेल, जिंक, तांबा। हम जिंक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तांबा भी लिख सकते हैं, और निकेल भी लिख सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। 16 नंबर देखेंगे, भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो यहां से आंसर देख सकते हैं, नदियां, नहरें, आधुनिक सिंचाई तकनीक।
यहां पे देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न 17 नंबर, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहां से हम 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां से हम आंसर देख सकते हैं। यहां पे देखेंगे एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और यहां पे 6 क्वेश्चन है, टोटल 24 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हम यहां से देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहां से उत्तर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो यहां से इसका आंसर देखेंगे। तो ये इसके उत्तर रहे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये रहा हमारा 21 नंबर प्रश्न। तो यहां से इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे, भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा रहा। तो यहां से हम आंसर देख सकते हैं। ये उत्तर रहा। अब यहां से देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न में आता है हमारा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर के और एक क्वेश्चन 6 नंबर, टोटल 12 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर का, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। या अथवा वाला भी क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ से क्वेश्चन वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से ये रहा हमारा पूरा आंसर। यहाँ से हम 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। अथवा में हम देखेंगे, भारत में भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। तो अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अथवा वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। ये जल प्रदूषण पे आप बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर देखेंगे। तो ये रहा हमारा उत्तर। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा है। मृदा अपरदन, जल जमाव, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल, न्यूनमी, अत्यधिक पशुचारण, एकल फसल उत्पादन, नगरीकरण, मरुस्थल का विकास, औद्योगिक और खनन गतिविधियां। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को
उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो मानचित्र आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, उसमें आपको दर्शाना है। पहले क देखेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। अब मानचित्र में दर्शाना है यूपी कहाँ पे है। सबसे अधिक स्थित साक्षरता वाला राज्य केरल। राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र अलवर। फिर उसके बाद देखेंगे, इस राज्य का एक 10 लाखी नगर यूपी। भारत का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल। ये एक एक नंबर के प्रश्न है यहां से। यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। संसार में दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। क देखेंगे, संसार का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया। फिर देखेंगे, संसार में बागान कृषि के किसी एक क्षेत्र का नाम, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। चीन का सबसे बड़ा नगर शंघाई। संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। लास्ट हम प्रश्न देखेंगे, उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।